जय श्री राधे। बस उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ को समझना है कि जैसे वो शेर अगर अब उसकी परवरिश वो रहता भी अगर शेरों के साथ यानी अपने माता पिता के साथ, तो उसकी भी वो भी शेर वाली उसके अंदर क्वालिटीज होती। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने है ना हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे परमेश्वर राजा धीराज योगी राज सचिदानंद श्री सद राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट thousands of times. थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है और कौन सी बातों का आपको खास खास ख्याल रखना है? क्या कुछ? थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच शिव पिता परमात्मा। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। द हैंग्ड मैन, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द हर्मिट रिवर्स, द मैजिशियन एंड बॉटम डेक पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। बड़े ही प्यारे कार्ड आए हैं और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 4 है, नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 9 की एनर्जीज है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, नंबर 5 की भी एनर्जीज है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। राइट, यहाँ पे आपके लिए ये एनर्जीज आ रही ना कि आप एक आज़ादी, एक फ्रीडम, चाहे आप जैसी भी परेशानी से, जो भी परेशानी या जो भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो या फिर घर में इस तरीके की आपको आज़ादी महसूस नहीं होती किसी भी प्रकार का, या आपको ऑफिस या वर्क प्लेस में जो सेंस ऑफ फ्रीडम विच यू आर डिजायरिंग, ठीक है, तो वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज है। साथ ही साथ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है ना कि आप तुरंत और क्विक एक्शन लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा और ये चीज़ सच भी है कि जब आप चीज़ों को एक्शन नहीं लेते या फिर आप डिले करते कि हाँ कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद, तो वो चीज़ें वैसी नहीं होती है। लेटर द कॉफ़ी ऑल्सो बिकम्स द कोल्डर, यानी बाद में अगर आप चीज़ छोड़ते हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती है। उस कार्य करने में वो जो एंथुसियाज्म है वो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए जब आपके माइंड में जो कार्य आए और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको उसी समय जल्द से जल्द किया करिए। उसको है ना आगे है ना डिले मत किया करिए। ये आपके लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, ये आपके लिए एनर्जीज है। एंड फास्ट, यहाँ पे आपके लिए कहा जाता है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, यानी यू हैव टू डू इट वेरी फास्ट, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो आपको एक्शन तुरंत और जल्दी लेना होगा। इस चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देना होगा। एंड डेफिनेटली द हैंगमैन की एनर्जीज है कि जिस भी तरीके से, जिस भी सिचुएशन से ये आपकी अभी करंट की एनर्जीज ये कैच हुई है कि अगर अभी आप ना किसी प्रकार से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि किसी ना किसी ट्रैप में है, कोई ना कोई ऐसी जाल में आप है, या फिर आपने सब कुछ, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि आप या तो खुद की, या तो सिचुएशन या चीज़ें ऐसी है, या फिर आपने खुद को ही लिमिट में रख लिया, अर्थात कि आप खुद ही कोई एक्शन नहीं ले रहे और अपने आप को ये सारी चीज़ें बोल दी कि ये मेरी रिस्ट्रिक्शंस है, मैं इस चीज़ के आगे सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। आवर माइंड इज़ लिमिटलेस, एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक ना पर्सन थे, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था, वो एक हैकर ही था, वो दुनिया के सारे ताले खोल लेता, ठीक है। तो ऐसे ही किसी दिन एक यूनिवर्सिटी ने, एक टीम ने, ठीक है, उनको हायर किया और एक नॉर्मल सा एक छोटा सा रूम
वो जेल था, ठीक है, और उसमें नॉर्मल सा एक ताला लगाया, एकदम नॉर्मल सा लगाया, और उसको ऐसा लगा कि अगर मैं ये ताला खोलूँगा तो इतना बड़ा इनाम है, और इतना मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े है ना बुलाया है, तो पक्का कुछ बहुत ही खतरनाक होगा। और वो सारे मतलब चाहे जितना भी भयानक ताला हो, लॉकर हो, वो खोल लेता था, ठीक है, ये चीज़ था उसका। तो वो जो वो जिसमें उसको है ना हायर किया गया कि एक रूम है और एक ताला सिंपल सा नॉर्मल सा लगाया गया, स्टिल वो उसको खोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो है ना, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो उस ताले को नहीं खोल पाया। और उसके बाद जब एक दिन पूरा हो गया, जितना टाइम था वो चीज़ टाइम पूरा हो गया, तो उसके बाद जब है ना जो यूनिवर्सिटी के मेंबर थे, मतलब जो भी बड़े हायरकी में थे, वो आए और उन्होंने और ये सबको दिखाए भी, और वो जो हैकर को भी दिखाए कि वो जो ताला है वो लॉक हुआ ही नहीं, कि वो ताला लॉक हुआ ही नहीं था, बट स्टिल उसने अपने माइंड में इतनी चीज़ें उसने अपने माइंड में बना ली थी कि मेरे से तो ये वाला ताला खुल ही नहीं सकता, इसका तो इतना बड़ा इनाम है, ये कैसे मेरे से खुल सकता है, कोई बहुत बड़ी है ना हायर की यूनिवर्सिटी ने बुलाया, कैसे ये लॉक मेरे से खुल सकता है। असल मायने में वो लॉक था ही नहीं, वो बस ऐसे ताला लटका हुआ था, कोई ताला वैसा कुछ था ही नहीं। बट उसने अपने माइंड में इतना ज़्यादा अपने आप को बाउंड्री में बना दिया, इतना ज़्यादा लोगों से डर परेशानी, या फिर अपनी आप को इतना ज़्यादा एक लिमिट रखना नहीं कि नहीं मैं इतना ही कर सकता हूँ या मैं इतनी ही कर सकती हूँ, मैं उतना ऊंचा सोच नहीं सकता, मेरे से ये हो नहीं सकता। इस तरीके से अपने माइंड को इतना लिमिट बना लिया, जो चीज़ उसके लिए सही चीज़ नहीं थी, नहीं रही। तो वही बात है कि हम अक्सर कई बार अपने माइंड को एक लिमिट दे देते हैं कि हाँ बस इतना, और ये चीज़ फिर हमारे लिए सही नहीं होती, और जितना हमारा पोटेंशियल है वो चीज़ हम कर नहीं पाते। असल मायने में आवर माइंड इज़ लिमिटलेस, यानी कोई लिमिटेशंस हमारे माइंड को देने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो क्या हम सिर्फ यही कार्य कर सकते हैं या इतना तक ही हमारी बाउंड्रीज या लिमिट होगी? परमात्मा का अंश है। शेर का बच्चा शेर होता है, वैसे ही परमात्मा का बच्चा क्या होता है? बस वही है, वो शेर जानता नहीं है कि वो जो छोटा शेर का बच्चा वो जानता नहीं है कि वो शेर है, और वो उसकी अगर परवरिश या उसका बचपना या उसके आसपास की सराउंडिंग रैबिट के साथ होगी, तो उसके माइंड, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी होगी? है वो शेर का बच्चा, पर वो रह किसके साथ रहा है, उसके आसपास चीजें कैसी है, रैबिट के बच्चों के साथ या रैबिट के साथ, तो उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बहुत गहरी बात है, तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिए। जय श्री राधे। बस उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ को समझना है कि जैसे वो शेर, अगर अब उसकी परवरिश वो रहता भी अगर शेरों के साथ यानी अपने माता पिता के साथ, तो उसकी भी वो भी शेर वाली उसके अंदर क्वालिटीज होती। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने है ना हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे परमेश्वर राजाधिराज श्री योगी राज सचिदानंद श्री सदगुरु साईनाथ महाराज, श्री कृष्ण श्री बाके बिहारी या परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनके साथ रहते, यानी उस परम पिता परमात्मा जो हमारे पिता है उनके साथ रहते, तो क्या हम रैबिट होते कि शेर ही होते? बड़ी गहरी बात है, जरूर 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 इस चीज को अपनी लाइफ में हम सबको उतारना है। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राधे। तो बस वही बात है कि हमें उस परम पिता परमात्मा से, अपने पिता से कनेक्ट होना है। ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ को हमें समझना है। जय जय श्री राम। तो वही बात है, यहाँ पे आपके लिए वही बात आ रही है कि यू हैव ऑल द पावर्स, द है ना, द रिसोर्सेज विच यू आर डिजायरिंग ऑफ, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पावर चाहिए, और हम हमेशा छोटी मोटी चीज़ों में या छोटी मोटी परेशानी में या छोटे मोटे अरे गहरे लोगों से इतना ज़्यादा परेशान जो हो जा रही है, आपको उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। जब अगर आप पता चल जाएगा कि उस है ना, जैसे शेर के बच्चे को पता चल जाएगा कि वो शेर है और वो अपने रियल माता पिता के साथ रहने लग जाएगा, तो उसके अंदर वो जो रैबिट वाली क्वालिटीज़ है वो हट जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना है, उस परम पिता परमात्मा से खुद को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपके लिए वही कहा जा रहा है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति है, विल पावर है, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है आपके अंदर, स्किल्स एबिलिटी सब कुछ है, बस उस परमपिता परमात्मा से वंचित है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए
एंड सच में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वही बात है कि कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़िए एंड एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग ना, वो हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। ठीक है, और खुद को अकेलेपन से बाहर निकालिए और सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज जो आप चाह रहे हैं ना, वो आपके पास है, बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नेगेटिव है, अगर ऊंचा है तो नीचा है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जी से अपने जूझ रहे, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज है, आपके परिवार में ऐसी एनर्जीज है कि कार्य है समक्ष में करना, ठीक है, आपके आसपास कार्य है, आपके अंदर वो एबिलिटी और जो कैपेबिलिटी चाहिए वो चीज़ भी है, आप सक्षम भी है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका पूरा 110% ये चीज़ फाइनली सच है कि आप पर उच्चाटन क्रिया करवाया गया है। और उच्चाटन क्रिया अर्थात कि आपका उस कार्य में करने का जी नहीं करेगा, आपको पता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, बट स्टिल आप उसमें एक्शन नहीं लेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, या फिर वो बिजनेस हो, या वो जो भी कार्य हो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स है और आप कई सालों से सोचते आ रहे, बट आप उस एक्शन को नहीं लेंगे क्योंकि आपके आसपास वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि वो अगर आप कर दिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी ऐसे ही नहीं आ जाती, कोई ना कोई कार्य करना ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। तो अगर उच्चाटन क्रिया आप महसूस करते हैं तो उच्चाटन क्रिया का निवारण, ठीक है, ये एक सिद्ध शक्ति है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रेमेडी के चार्ज 2100 है, आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9709304919। और जिस दिन आप करते हैं उसी क्षण उसी समय आप अपने अंदर एक ग्रैंड परिवर्तन पाएंगे। एक दिन जो सालों से आप कार्य नहीं कर रहे थे ना, वो आप एक दिन में करना शुरू कर देंगे। ये अनुभवित है और ये शक्तियां हैं, तो फिर क्या ही कहना। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और ये करिए, एंड देन यू विल सी द ग्रेट, द मेजर डिफरेंस इन योर लाइफ। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ ही साथ अगर आप महसूस करते हैं कि आसपास आपके किसी ना किसी प्रकार की किसी की काली नज़र या बुरी नज़र है जो आपको बार बार रोक रही है, बार बार वो अड़चने लेकर आ रही है, तो नज़र दोष निवारण आप ले सकते हैं शक्ति। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में आपके अंदर ऊर्जा है, आप करना भी चाह रहे हैं, आप एक्शन भी ले रहे हैं, बट स्टिल बार बार रुकावटें आ रही है, स्टिल बार बार प्रॉब्लम्स आ रहा है, हेवी ब्लैक मैजिक अगर आपको असर होता है, हेवी ब्लैक मैजिक के मैं कुछ लक्षण बताना चाहूँगी। घर में कंटिन्यूसली बेसिस पे कलह कलेश, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और किसी ना किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, माइंड इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाना। सबसे पहली बात तो वो आपके डिसिप्लिन पर, ब्लैक मैजिक का सबसे पहला असर आपके डिसिप्लिन पर दिखेगा। जो आप इतने डिसिप्लिन और इतने ज़्यादा हर एक चीज़ में उत्तम थे, वही चीज़ आपकी सबसे पहले डिस्टर्ब होगी। परमात्मा से कनेक्शन सबसे पहले आपका टूटेगा, सबसे पहले यही चीज़ होती। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मतलब 110% हैवी ब्लैक मैजिक है, और उस चीज़ का रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी आप दोनों करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही पावरफुल है। तुरंत आप सबका अनुभव मेरे को इतना ज़्यादा है ना मोटिवेट करता है और इतना कॉन्फिडेंस देता है। हम सब का अनुभव, असल मायने में हम सब का अनुभव है ये, और वो शक्तियां हैं। तो जय जय श्री राधे। तो तुरंत, चाहे जितनी भी घनिष्ठ परेशानियां हो, जितनी भी भारी, कितनी भी गंदी क्रिया हो, तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत, हाँ जी, तुरंत मतलब तुरंत, वो शक्ति मतलब तुरंत, और वो द मैजिक रिजल्ट्स आपको मिलेगा उसी समय। उसी समय आप अपने अंदर एक ग्रैंड परिवर्तन पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर करें। अगर इस तरीके की एनर्जीज है तो अपनी लाइफ में तुरंत चेंज लेकर आए, और तुरंत ऐसे नकारात्मक ऊर्जा जिसके भी द्वारा हैवी ब्लैक मैजिक हुआ है ना, उसी समय उस चीज़ को बैकफायर करके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपकी लाइफ का वो पीक टाइम चल भी रहा होगा ना, अगर एज पर एस्ट्रोलॉजी भी, तो सब चीज़ें तहस नहस हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, बहुत सारी शुभ अवसर और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और आपको उस चीज़ को ग्रैब करना है। बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। जब कहते हैं ना, मन चंगा ते कटौती विच भी गंगा, तो बस वही बात है कि इस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना। आप अपने ऊपर से कोई भी नकारात्मकता जो भी है, अपनी ऑरा क्लेंस करिए और ये चीज़ करिए, और ये शक्तियाँ हैं, और इसीलिए मैं बड़े पावर के साथ कह रही हूँ
कि जो भी विधि, जो भी चीज़ें, वो सब एक तरफ, बट इसका तो क्या कहें, क्योंकि जो वो करवा रहे हैं आप, उसी चीज़ का वो डायरेक्ट बैकफायर है, डायरेक्ट। जिस भी बड़े तांत्रिक से करवा रहे हो, उस चीज़ का वो सटीक और डायरेक्ट है। तो आप इस चीज़ को करिए। जय जय श्री राधे। और आपकी लाइफ में जल्द से जल्द परिवर्तन हो। और ये जो इतने प्यारे कार्ड्स के एनर्जीज है, इसको आप तुरंत ग्रैब करें, डिले ना हो, ठीक है। सेविंग्स, प्रॉस्पेरिटी, वो खुशियाँ, वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, और वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है। इस हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी के चार्ज 5100 है। मैं चार्ज यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। जय जय श्री राधे। तो यहाँ पे यही बात है कि आपको एंटी सोशल होना, अगर आप सोचते कि आप समाज से दूर हो जाएंगे, या किसी ना किसी प्रकार का कोई डर या भय आप रखेंगे कंटिन्यू, तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दी। जय जय श्री। ये देखते हैं क्या कुछ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मिस्टिकल डोर, यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज है कि बहुत सारी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, और आपको उसको जानना है और उस चीज़ पर काम करना है विथ ओपननेस एंड विद द क्यूरियोसिटी, ठीक है। आप लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो चीज़ संभव है। जो किसी ने पाया है दुनिया में, जो आप चाहते हैं वो दुनिया में किसी ने तो पाया है, तो वो चीज़ संभव है, ठीक है। और अगर आपके माइंड में भी आया है और दुनिया में भी नहीं है, तो वो भी चीज़ संभव है। तो बस इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड वन मोर थिंग, जो अनसीन फोर्सेस हैं, यानी जो शक्तियां हैं, जो मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में है, थ्रू हीलिंग, थ्रू रीडिंग्स, एनीथिंग, वो जो अनसीन फोर्सेस है, जो अनसीन शक्तियां हैं, उनको अपनी लाइफ में जो आपको वो गाइड कर रही है, उस चीज़ पर विश्वास करना शुरू करिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस परम पिता परमात्मा का प्रेम और स्नेह है ये सारी चीज़ें, है ना। ये रीडिंग भी है, तो ये थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो कार्ड्स, वो परम पिता परमात्मा का प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस ही है। तो उस चीज़ पर विश्वास और आगे बढ़िए और परिवर्तन लेकर आइए, क्योंकि बहुत कुछ खास लिखा है आपकी लाइफ में। जय जय श्री राधे। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो पर्सनलाइज रीडिंग आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करा दी जाएगी। फील फ्री टू मैसेज। नंबर है 9709304919। फ़ोन नंबर करेक्शन बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपका वेल्थ कंडीशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ, आपका मैरिज, आपका रिलेशनशिप, आपका आपके चिल्ड्रन के साथ, चाइल्ड के साथ कनेक्शन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले है। तो इस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कंप्लीट, यू विल सी आपकी पर्सनालिटी, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपका वेल्थ, हर एक चीज़ है। 7 डेज में परिवर्तन आता है। आपको अपना करेंट फ़ोन नंबर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एज एन ऑल्टरनेटिव आप नंबर रख सकते हैं, या फिर आप उसको एज एन, है ना, आउटगोइंग के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो चीज़ परिवर्तन आती है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। और एज एन ऑल्टरनेटिव नंबर या उसी नंबर को आप एज अ चेंज भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आएगा कि हाँ ये मेरा न्यू नंबर है, और सबसे बड़ी बात, हर एक चीज़ आपका फ्रेश हो जाएगा। जो चीज़, जो लोग, जो पर्सन, जो चीज़ें ज़रूरत है, उनके साथ ही वो नंबर शेयर करिए, है ना। ज़्यादा एनर्जीज रखना, ज़्यादा अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स रखना, ज़्यादा वो चीज़ भी हमारी एनर्जीज को स्कैटर्ड करता है। तो अगर उस वाइज भी देखा जाए तो पॉजिटिव है। तो आप अपना फ़ोन नंबर करेक्शन करवाइए, और ये बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। नेम नंबर आप करेक्शन करवा सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। नेम नंबर करेक्शन बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ये देखिए, बहुत सारे लोग, क्या फ़ायदे होंगे मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ये पूरी वीडियो की मतलब क्या बोले, एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, और जितना भी उसके फ़ायदे के बारे बोलूँ उतना कम है, क्योंकि अनुभवित है। बहुत जल्दी, मतलब मैं बोलूँगी 6 महीने के अंदर आप क्या थे और क्या हो गए, ये चीज़ आप पूछेंगे। सिग्नेचर बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। जिन्होंने करवाया है, सिग्नेचर के बारे में रीडिंग ली है, तो ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ
उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे, जय श्री